कुछ लोगों में ऐसी बातचीत की कि नूर याकूब जो है वो काफी महंगी है। आए वो नगर सेवक को ये दो मामले में आपको नगर सेवक ने कुछ मदद किए नहीं है? नगर सेवक है, नगर सेवक क्यों है? लोगों को हेल्प करने के लिए। उन्होंने बोले 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन। ये 1:30 बजे उनका बोलना था, आप पहुंचो। रात के 12:30 बज गए और आके बोलते आपा जाके बोलोगा मर्डर कर दो, तुम्हारा भाई केस लड़ेगा। हमने सुना था कि ड्रग माफियों के खिलाफ में आप बहुत आतंक मचाए। मैंने सुना था 2 सीएमओ के ऊपर आपने कुछ एलिगेशंस किए थे ससुन हॉस्पिटल के। बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में आप गए थे, वो इंसिडेंट क्या था? वो लोग क्या करते हैं, अगर आप उनको मैनेज करेंगे, पैसे देंगे, तो आप जो रिपोर्ट बोलेंगे ना वो रिपोर्ट बना के देंगे। मतलब अगर आप ये बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं। बताने का इंटेंशन क्या होता है मेरा, लोगों के दिल से पुलिस का डर निकलना। मेरा एक ही मात्र रीजन है वीडियोस बनाने का, सोशल मीडिया पे आने का। पुलिस का जो डर एक आम लोगों के दिल में है वो निकाल दो। अगर आप वकील नहीं होते तो क्या बनना पसंद करते हैं, क्या होते हैं आप? अगले सवाल के और हम बढ़ते कि आप सोशल वर्क करते, अच्छा आप लोगों के लिए हेल्पफुल, नीडी लोगों के लिए मदद करते, पर हमने ऐसे कभी सुना नहीं कि आप कोई नीडी को लीगल वे से लीगल एड फ्री में देते हैं, ऐसा सुना नहीं। या फिर उनको कोई केस में मदद करते हैं, आप उसके चार्जेस लेते हैं, उसका क्या एक्चुअली वो क्या मामला है? देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मेरा काम है फीस लेके काम करना। जितने भी फ्री काम है, यानी कि किसी को हेल्प करना है, इन कामों के लिए सोशल वर्कर लोग की टीम बनी हुई है। नगर सेवक है। नगर सेवक क्यों है? लोगों को हेल्प करने के लिए। बहुत सारे एनजीओ है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी फ्री एडवोकेट दिए हुए, उनकी एक पैनल टीम है। इवन दो इसके अलावा मैं उन्हीं लोगों को फ्री हेल्प करती हूँ जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, या जैसे अगर आपको मैं जानती हूँ और आप किसी को रेफर करेंगे कि इसको आपको फ्री हेल्प करना है क्योंकि इसका कोई सहारा ही नहीं है, हाँ। तो मैं उसको हेल्प करती हूँ। और फ्री हेल्प करके हम उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करते, क्योंकि किसी को मदद करना और उसको लाके प्रचार करना तो फिर आपकी नेकी भी जाया हो रही है। जी। और फिर आपका नाम भी खराब हो रहा है कि आप ये करके करते हो। मैं अपने क्लाइंट की भी जो भी वीडियोस डालती हूँ, मैंने कभी क्लाइंट का नेम रिवील नहीं किया, ना ही उनकी वीडियोस लगाई। मैं अकेली दिखती हूँ वीडियोस में। एक आपके इसमें जवाब में एक शब्द थोड़ा ऊंचा था, जो एक नगर सेवक। क्या है वो नगर सेवक को ये 2 मामले में आपको नगर सेवक ने कुछ मदद किए नहीं है क्या, ऐसा कुछ है? मेरे किसी मामले में ना नगर सेवक ने कोई मदद नहीं की। आप उनके पास गए थे 2022 में? मैं नगर सेवक उनके पास गई थी। मुझे जाने का शौक नहीं था, बट मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि आप लोग नगर सेवक लोग की हेल्प लो, क्योंकि इतना पुलिस भी आपके पीछे है, आप लोग को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, पूरी बिल्डिंग आपके पीछे है, कोई आपको सपोर्ट नहीं है, छोटा बच्चा है, तो आप लोग एक नगर सेवक की हेल्प लो। तो ये आपकी तरह एक पत्रकार थे, उन्होंने मुझे बोले कि आप पास जाओ, वो बहुत मदद करते हैं लोगों को। तो मैं सुबह 8 बजे उनके ऑफिस पहुंच गई। अब उनके ऑफिस से लेके उनको मिलने की जर्नी हो गई 1:30 बज गए दोपहर के। वो मिल नहीं पाए। फिर वो मिले तो लिटरली मैं बोलते बोलते मेरे आंखों से आंसू गिर गए। होता है ना कभी कभी आप किसी को अपना दुख बोलते हैं इस उम्मीद से कि ये मेरा अपना है, तो मेरे ना आंसू निकलने लग गए। मैंने उनको बताया कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, हम लीगल बैटल के रेडी है, बट हम लोग को फंसाया जा रहा है। आज मैं अपना छोटा बच्चा लेके, 2 साल का बच्चा लेके यहाँ से मैं भाग रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे काम पे इफेक्ट पड़ रहा है। उन्होंने बोले 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन। ये 1:30 बजे उनका बोलना था, आप पहुंचो। रात के 12:30 बज गए, उनको फोन लगाते रह गए। हमने तो फोन नहीं लगाया, जो उनके पास ले गए थे वो फोन लगाते रह गए। रात को 12:30 पौने 1 बजे जमजम होटल के पास में बाइक पे से कोई शादी में खाना खाने गए थे और आके बोलते आपा जाके बोलोगा मर्डर कर दो, तुम्हारा भाई केस लड़ेगा। मैंने उनको देख के स्माइल किया, मैंने जाओ। फिर उन्होंने लंबी सी बप ली, मैंने आप जाओ, आपको आराम की जरूरत है। उसके बाद मैं कोई नगर सेवक के पास तो नहीं गई, लेकिन बहुत सारे सोशल वर्कर जो आज कोंडवा में 100 कॉल घूमते हैं ना, मैं उनके पास गई नहीं, मैंने कॉल्स की कि ऐसा सा मैटर है, आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? मुझे लीगली हेल्प नहीं चाहिए, मुझे मेरे साथ में लोग चाहिए। मैं अकेली हूँ, मैं मेरा हस्बैंड अकेले, मुझे कोई चाहिए। मेरे पीछे 2-3 लोग दिखे, तो लोगों ने बोला कि क्यों आपके पीछे, हम लोग क्या कोंडवा पुलिस से बिगाड़ के लेंगे? माय गॉड, उस दिन का दिन है, आज का दिन है। झोला छापी सोशल वर्कर रहे होंगे। ऑब्वियसली मैं उनको झोला छापी बोलूंगी, या फिर मैं उनको सेल्फिश बोलूंगी, या फिर वो उनकी हेल्प करेंगे जिनका बहुत नाम है। या फिर ऐसा आप उनके ऊपर आरोप कर सकते हैं क्या, उनका कुछ लागे बांधे शब्द यूज कर? हाँ, ऑब्वियसली मेरे लिए
मेरे लिए बोल दीजिए, गरीब के लिए बोल दीजिए, एक विक्टिम के लिए बोल दीजिए, कोई नगर सेवक, कोई सोशल वर्कर अपनी कुर्सी क्यों खराब करेगा, अपनी इमेज क्यों खराब करेगा। उस तब मुझे समझ में आया, तब से लेके आज तक मैं किसी नगर सेवक से ना ही बात करती हूँ, कॉल आता है ना ही मैं कॉल उठाती हूँ, ना ही मैं उनके किसी कैंपेन वगैरह का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ये मेरा स्टैंड है। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा काम है लीगल वे में बैटल लड़ना, मैं वो कर रही हूँ। जी, कुछ लोगों में ऐसी बातचीत थी कि नूर याकूब जो है वो काफ़ी महंगी है और हर काम यानी कि बातें करने के लिए भी चार्जेस लगते हैं। इंस्टाग्राम पे उनको अगर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आता है। मैं आपके ऊपर डायरेक्टली ये नहीं कर नहीं रहा, आप बोल आरोप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्या है, मुझे बहुत जानने का ये था। देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो मैं फीस लेके ही काम करूंगी। जी, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो वो भी तो आपके पास फीस ही लेंगे आपसे। बिल्कुल। कोई भी अगर कोई स्पेशलिस्ट बैठा है, ब्रेन स्पेशलिस्ट हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, जी, आपको उनकी अपॉइंटमेंट फ्री में तो मिलेगी नहीं। जी, अगर आप मेरा फोन देखेंगे, मेरे फोन पे हर 1 घंटे में कम से कम 100 मिस कॉल होते हैं। तो अभी आप बोलिए, अगर मैं दिन भर में 1000-2000 लोगों से बात करूं फोन पे, यस, तो मैं अपने काम पे कब ध्यान दूंगी। जो मेरे पेड कस्टमर है, जी, जी, जो मेरे क्लाइंट है, जिनको एक्चुअली मेरी जरूरत है, जी, मेरा टाइम कोर्ट जाना होता है, वो कब होगा। मेरी पर्सनल लाइफ है, जी, तो वो मैं कब देखूंगी। मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है, मेरी फैमिली है, वो सब मैं कब देखूंगी। जी, तो इसीलिए मैं चार्ज करती हूँ। चार्ज कर, ऑब्वियसली मेरे फोन पे बात करने के 2000 है, मेरे मिलने के 3000 चार्जेस। अगर आप मेरे ऑफिस आएंगे, जी, अच्छा 3000 क्यों है? जी, 3000 इसलिए ना, मेरे पास जो भी आता है, जो भी मुझे सुन रहे होंगे, अगर वो मेरे क्लाइंट्स है जी, जिन्होंने जी, अपॉइंटमेंट जी, ली, बताइए क्योंकि वो जो भी जानना आता जरूरी है ना, कम से कम 4 घंटे बैठते हैं। अगर शादी का मैटर है तो जिस दिन रिश्ता आया था उस दिन से लेके आज तक, फिर वो शादी 4 साल चली हो, 10 साल चली हो या 6 महीना चली हो, पूरा सुनाते हैं। तो अब मैं सिर्फ ऐसे बैठ के सुनती रहूं, फिर उनमें से पॉइंट्स निकालती रहूं, मतलब मैं तो काम पे लगी हूँ। तो बिल्कुल, 4-4.5 घंटा अगर मैं आपको दे रही हूँ, तो 3000 मुझे नहीं लगता है कि बड़ी बात है। जायज और है वो उसमें पैसे। आपको सोल्यूशन भी दे रही हूँ। जी, लोग फ्री में भी कंसल्टेशन देते होंगे, बट कैसे? चलते फिरते हाँ, डॉक्यूमेंट ले आओ, पेपर ले आओ, हो जाएगा। हो जाएगा। कोई आपको 4 घंटा का टाइम दे रहा है, तो वो आपसे अपॉइंटमेंट चार्ज करेगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये ऐसे तो जायज़ है, इसमें कोई इसमें दो राह ही नहीं बोल सकते इसको। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नूर मैम, हमने सुना था कि ड्रग माफियों के खिलाफ में आप बहुत आतंक आतंक मचाए है आपने। उन्होंने तो आतंक मचाए है, पर उनके खिलाफ आपने आतंक मचाए। मैं ऐसे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप वकील हैं और ये वर्ड्स यूज होंगे तो प्रॉपर उसको सही लगेगा, सूटेबल वर्ड्स है। तो ये क्या मामला है? आपको डर नहीं लगता? आप इतना, आप लेडीज हैं, आपको, चलो एक जेंट्स करता है तो वो बात अलग होती है, पर आप लेडीज, आपको डर नहीं लगता कि आपके बच्चे हैं छोटे, जो 2, 2.5, 4 साल के बच्चे हैं, आपके पीछे फैमिलीज है, ये चीज को आप कैसे, किस तरह से देख रहे हैं? खैर, डर तो मैंने बोला, डर तो मुझे लगता नहीं है, किसी से भी नहीं लगता है। आप मुझे कहीं भी बिठाइए। ड्रग माफिया का ये मैटर है ना कि देखिए, सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इशू मैं उठाती रहती हूँ। जैसे कि ससुर हॉस्पिटल के सीएमओ के खिलाफ देख लीजिए, पुलिस स्टेशन में खोंडवा पुलिस के 11 ऑफिसर के खिलाफ प्राधिकरण में केस चल रहा है। नारकोटिक्स के जो हेड है डीसीपी, उनके खिलाफ बॉम्बे के प्राधिकरण में केस चल रहा है। तो ये मेरा, आप बोले कि जहां भी गलत मैं देखूं वहां मैं बोलूंगी। कल को अगर मैं आपको भी कुछ गलत करते हुए देखूं तो मैं बोलूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी आप मेरे दोस्त है, आपसे मेरे अच्छे रिलेशन है, मैं हक बात करूंगी। इसीलिए मेरी दोस्ती टूट जाती है लोगों से। ओके, ओके। नहीं, अच्छी बात है कि जो गलत है वो गलत है, ये हक बात है, उसमें कोई बात ही नहीं कर सकते। जो अगर सही के साथ में अगर होंगे तो वो आगे की उसकी लाइफ भी अच्छी होती है और क्लैरिटी होती है कि बाबा ये आदमी सही है तो सही, क्योंकि गलत के साथ में रहना किस लिए है। ठीक है। वो सीएमओ का जो इंसिडेंट आप बताए कि उसमें दो, कुछ मैंने सुना था, 2 सीएमओ के ऊपर आपने कुछ एलिगेशंस किए थे ससुन हॉस्पिटल के, बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में आप गए थे, वो इंसिडेंट क्या था? देखिए, ससुर हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि जो भी चीजें, कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है, कुछ होता है, तो ससुर के जो सीएमओ है उनको मैंने खड़े होकर ऑब्जर्व किया। वो लोग क्या करते हैं, अगर आप उनको मैनेज करेंगे, पैसे देंगे, तो आप जो रिपोर्ट बोलेंगे ना, वो रिपोर्ट बना के देंगे। माय गॉड, मतलब अगर आप ये बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं। हाँ, मैंने इस आरोप पे कंप्लेंट किया हुआ है दोनों सीएमओ के अगेंस्ट में, डीन को। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप कोई सुसाइड केस लेके गए और आप बोलेंगे इसको मर्डर दिखाना है, इसको दिखाना है कि इस पे ऐसा हुआ, ये वार हुआ, तो वो लोग रिपोर्ट बना देंगे। तो ये पहले मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद मेरे खुद के पर्सनल मैटर में, जो मैंने आपको बोला 2 एफआईआर मेरे ऊपर हुई, 324 324, उसमें क्लियरली
सीएमओ को पता है कि टायर लगने से, पहली बात तो टायर लगा नहीं, और अगर टायर लगता भी है तो उसका फर्ज था लिखना, वो डॉक्टर है, कि टायर हिट होने से ये सब नहीं होता है। फिर भी उसने ये बना के दिया कि ये असॉल्ट है और ये एक हार्ड ऑब्जेक्ट ब्लंट से कट किया है। हार्ड ऑब्जेक्ट ब्लंट से जब कट लिखा हुआ है मतलब कि वो कट किया लिखा है, तो डॉक्टर को रिपोर्ट बना के देनी चाहिए थी कि ये जो प्रकरण है ये काटा हुआ है हाथ से, ये एक्टिवा से, ये बाइक से नहीं। फिर भी उसने पुलिस को सपोर्ट किया। जब मैं सीएमओ से पर्सनली बोलने गई तो मुझे बोलता है आपको जो करना है कर लो। सीएमओ उसका नाम है हारोले। फिर एक और दूसरे मैटर में एक लड़की को 11 टाके आए हाथ में, 11 टाके आए जी सेक्शन 326 307 लगना चाहिए था। जी बिल्कुल। उस मैटर में सीएमओ रिपोर्ट बना के दे रहा है कि इस लड़की को टाके ही नहीं आए। My God. जब आपके हॉस्पिटल में टाके लग रहे हैं, जी आपके ही हॉस्पिटल वाले टाके लगा रहे हैं, हमने उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी लिया हुआ है। ओके हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है कि आपके हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, वीडियो जी। टाके ले रहे हैं, और आप रिपोर्ट बना के दे रहे हो टाके नहीं आए। पुलिस बोलती है टाके कहीं और से लगवा के लाए गए। इसका मतलब क्लियरली उसको मैनेज किया है। बिल्कुल। इमीडिएटली मैंने 2 कंप्लेंट फाइल किया डीन को। कंप्लेंट फाइल करके बन गार्डन गई, बन गार्डन में कंप्लेंट किया। सीनियर पीआई ने बोला हम वहाँ के डीन से रिपोर्ट लेंगे। फिर रिपोर्ट का मैंने वेट किया 10-12 दिन, कुछ रिपोर्ट नहीं आई। मैंने फिर उस पर बहुत प्रेशराइज किया। उसी बीच में ससुन का बहुत बड़ा कांड पकड़ा गया था, वो किडनी वगैरह का। जी, फिर जी, जी, जी। उसमें डीन हो गए चेंज, जी नए डीन आए। मैंने नए डीन के सामने अपील फाइल की। अपील फाइल करके मालूम पड़ा कि दोनों सीएमओ को टेम्पररी हटा दिया गया। तो ऐसा करके मुझे चुप करा दिया गया कि टेम्पररी हटा दिया गया है। और बन गार्डन ने बोला कि हमने उन पे कार्रवाई की है, तो ये जो मैटर है ये मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है Close हो आपका, तो ये कोर्ट के थ्रू जब होगा जब इसका निकाल आएगा तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। माय गॉड। कहीं ना कहीं किसी से कड़ी जुड़ रही है। और काफी दिक्कतों का, आप जैसे वकीलों को अगर इतना बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आम आदमी का तो हाल तो बदतर से बेबदतर हो गया होगा। लेकिन हर एडवोकेट ये चीजों का सामना नहीं करता है, क्योंकि हर एडवोकेट इस तरीके के एडवोकेट नहीं है। जी कोई सिर्फ प्योरली सिविल प्रैक्टिस करता है, जी कोई चुपचाप अपने काम से काम, बस जी, बाकी जी, कुछ भी हो रहा है मुझे क्या करना है। बट बीइंग एन एडवोकेट ना, मुझे लगता है कि एडवोकेट ना जर्नलिस्ट का रोल भी प्ले करता है। जी हमने जो लॉ पढ़ा है, जो हमने 40 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो हमने अपनी लाइफ के 5 साल दिए हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं दिए, नहीं समाज सुधारने के लिए भी दिए हैं। जी और ये मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं एडवोकेट नहीं भी हूँ, जब मैं एडवोकेट नहीं थी मैं तब भी ऐसी थी। जब मैं एडवोकेट नहीं थी मैं तब भी ऐसी थी। रास्ते चलते लोगों के मसले हैं उनमें सॉल्यूशन करती थी, क्या हुआ है पूछती थी, और मैं आज भी ऐसी ही हूँ। नूर मैडम, ये काफी मर्तबा हमने देखा है, हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि आप अचानक कोई भी इंसिडेंट का वीडियो बनाने में लग जाते हो। आपको उससे डर का तो वर्ड ही नहीं लेना चाहिए हमने, पर आप वो अचानक वहां पर वीडियो लेना, ये चीज करना, अगर एक कॉमन पर्सन होगा तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर हो सकती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो भी वीडियो शूट करती हूँ, मतलब अदर देन पुलिस या किसी लीगल नॉलेज के अलावा, वो होते क्रिमिनल्स। जी तो क्रिमिनल्स से क्या डरना, उनका तो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें डालना चाहिए, लाइव करना चाहिए। जी जितने भी आप देखिए मेरे वीडियोस में ना 3 ही चीजें होती हैं, या तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के या किसी कोर्ट के बाहर मैं लीगल नॉलेज दूंगी कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना है। या तो मैं पुलिस स्टेशन के बाहर वीडियोस बनाऊंगी कि आज मैं ये पुलिस स्टेशन में आई हूँ और ये प्रकरण था और इसके अंदर ये गुना दाखिल हुआ है। बताने का इंटेंशन क्या होता है मेरा, लोगों के दिल से पुलिस का डर निकलना। मेरा एक ही मात्र रीजन है वीडियोस बनाने का, सोशल मीडिया पे आने का। पुलिस का जो डर एक आम लोगों के दिल में है वो निकाल दो, डर निकाल दो। कानून से भी लोग डरते हैं, कानून से भी आपको डरना नहीं, कानून आपकी रक्षा के लिए बनाया गया जी। तो इसमें डरना ही कैसा। पर आपके साथ में 2 इंसिडेंट जो आपने बताया शुरुआत में, वो देखने के बाद में, वो सुनने के बाद में तो डर ही लगना चाहिए लोगों को। फिर कैसे आप, क्योंकि आप वकील थे। और डेयरिंग वाली हो गई। नहीं, लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लोग डर जाएंगे। आप जैसे वकील को ऊपर इतना सारा मुसीबत आ सकती, इतने सारे आप फेस किए चीजों को, तो वो तो काफी डरने वाली चीज है। आप वकील थे, इसके लिए उसमें से बाहर निकले। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं ना, मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। मुझे बहुत लोगों ने ना, पहले जो लोगों ने हमको सपोर्ट नहीं किया, जिस टाइम पे हम ये सफर कर रहे थे अकेले, ना हमारे किसी फैमिली फ्रेंड ने सपोर्ट किया, ना बिल्डिंग वालों ने, ना मेरे किसी ग्रुप ने, मतलब नहीं वही ना। हाँ। क्योंकि अगर कॉमन पर्सन होता वो क्या कर देता, छोड़ देता सोसाइटी और कहीं दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाता, कहीं दूसरी जगह जाके रह के पीसफुल लाइफ चाहिए इंसान को। वो उसको मांझना नहीं चाहिए, उसको लपड़ा नहीं चाहिए, कोई मैटर नहीं चाहिए।
उसको रिलैक्स माइंड वाली नींद चाहिए। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा डिफरेंट है। आपने अगर मुझे जरा भी उंगली किया, आपने अगर मुझे छेड़ा, तो फिर जब तक मैं वाट नहीं लगा दूं ना आपकी लीगल वे में, तब तक मुझे नींद नहीं आती। जी जी। तो बस यही है। भले मैं 8 महीने घर छोड़ के गई थी टेम्पररी, लेकिन मैं अपने घर पे आती जाती थी और लीगल बैटल पूरी चालू थी। जी। आज उन लोगों के ऊपर, उस बिल्डिंग वालों के ऊपर कम से कम 8 से 9 एफआईआर है। कोर्ट में कम से कम 12 केस चल रहे हैं। हर हफ्ते मेरे क्लाइंट्स के अलावा उनकी भी डेट रहती है। जजेस को भी पता है, कभी वो लोग आ रहे हैं, कभी वो लोग नहीं आ रहे। लेकिन आप ये सोचिए, हमने जो सफर किया तो किया, वो लोग कितना सफर कर रहे होंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों ने उस वक्त जो किया वो पुलिस के साथ मिलकर किया जी। लेकिन आज तो उनको एडवोकेट करना पड़ रहा होगा ना। बिल्कुल। मुझे तो नहीं करना पड़ रहा है एडवोकेट। नहीं नहीं। आज उनको हर मैटर में एडवोकेट की जरूरत है। बिल्कुल। और एडवोकेट कोई भी बिना फीस के तो नहीं आता होगा। नहीं नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो लड़ाई है, हमने तब सफर किया, वो अब उसका सूद समेत सफर कर रहे हैं। तो अगर आप वकील नहीं होते तो क्या बनना पसंद करते आप, क्या होते आप? मैं जब छोटी थी तब मैं टीचर बनना पसंद करती थी। टीचर बनना मेरा ड्रीम था और मैं टीचर थी भी। तो बस एक दिन टीचर बन के सोचा कि क्या करना है लाइफ में, सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा मकसद नहीं है। जी जी। कुछ और भी करना है, सोशल वर्क भी करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे अच्छा लगता है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी बात सुनना, उनको सॉल्यूशन देना, सही राह पे लेके जाना। तो बस फिर मैंने एक दिन सोचा और एडवोकेट बनने की तैयारी की। इससे जुड़ा सवाल है कि अगर आप वकीली से क्षेत्र से आप छोड़ दे, यानी कि आप रिटायरमेंट ले ले, उसके बाद आप क्या बनना चाहोगे? नहीं, मैंने वकील पेशा ही इसलिए लिया रिटायरमेंट के लिए। मैं वकील बनने से पहले ज्यादा अर्न करती थी। मैंने बोला मैं टीचर थी, मेरा खुद का एक बिजनेस था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अर्न करती थी। दोपहर में 1 से 4 आराम करती थी, सोती थी, मस्त लाइफ थी। लेकिन मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। मुझे खतरों के खिलाड़ी वाली लाइफ चाहिए थी। बिजी लाइफ चाहिए थी आपको। यस यस। मुझे ये लाइफ चाहिए थी जी। तो मैंने एक दिन सोचा कि ये कब तक करूंगी। एक ना एक दिन हर फील्ड में रिटायरमेंट है। एडवोकेट कभी रिटायर नहीं होता। नहीं होता। आप जज बन के रिटायर हो सकते हैं जी। एडवोकेट आप जितने बूढ़े हो जाए जी, जितने पुराने हो जाए उतने महंगे हो जाएंगे, उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, फ्यूचर में अगर आपको कहीं पॉलिटिकली आपको संधि आए कि आपको एमएलए के लिए, एमएलसी के लिए, कॉर्पोरेटर यानी कॉप जो होता है डायरेक्टली, आप वहाँ पर एज ए इतने साल की प्रैक्टिस आपने किया है, तो उनको भी ज़रूरत होती है आप जैसे वकीलों की, आप जैसे लॉयर्स की। तो उनको भी लगता है कि आपका जो यूटिलाइजेशन है, जो आपका पढ़ाई है, ये शासन में यूज होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ना एडवोकेट का काम होता है न्याय की लड़ाई लड़ना, ना के सोशल वर्कर और नगर सेवक बन के या एमएलए एमएलसी बन के बैठना। क्योंकि नहीं, पर लॉ तो वहीं पर बनता है ना मैडम। लॉ वहीं बनता है, लेकिन फिर अगर एक एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो लोगों को ग्राउंड लेवल पे हेल्प करता है, वो जाके एक जगह बैठ जाए जिस जगह पे सबसे पहला इल्जाम आप पे करप्शन का लगने वाला है। जी, ये बात सबसे पहला इल्जाम करप्शन का लगने वाला है। जहां आप अपनी जेब से भी खर्चा कर दो ना, तो भी लोग बोलेंगे आपने खुद नहीं किया है। तो उस पोजीशन पे जाना ही क्यों? और मैं पॉलिटिकली बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हूँ। मेरा पॉलिटिकल ना ही बैकग्राउंड है, ना ही मैं पॉलिटिकल लोगों से दोस्ती रखती हूँ। मैं 100 कदम दूर भागती हूँ ऐसे लोगों से। तो मैं पॉलिटिकली लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ फ्यूचर में, लीगल वे में, और किसी वे में नहीं। मैं उनका प्रचार नहीं कर सकती, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि एक एडवोकेट ज्यादा एम्पावर्ड होता है किसी और भी फील्ड के अलावा। आपने कई सारे कंट्रोवर्शियल विषय, विवादास्पद विषय उठाए थे, उसमें सबसे जो चर्चे में रहा हुआ कोई मामला या फिर आपको जहन में रही हुई चीज, ऐसी कौन सा मामला है? चर्चे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे इन वीडियोस के थ्रू एक लड़की जो बिड़ जिले से भाग कर आई थी, सिर्फ मेरी वीडियो, मेरी रील देख के उसको मुझ पर कॉन्फिडेंस था। मतलब उसका हस्बैंड उससे बहुत टॉर्चर करता था, उसका मैरिटल रेप करता था बच्चों के सामने। जब उसने मुझे कॉल किया और जब वो बोली, मैं भी बोल रही थी, मुझे गूज़बम्स आ रहे। जब उसने बोला तो वो तो रो रही थी, साथ में मैं भी रो रही थी। और फिर उसके बाद में मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि वो सब छोड़ के आना चाहती। मेरे हस्बैंड बोला नहीं, ये सब काम मत करो। मैं बोला नहीं, ये एडवोकेट से हटके मेरे लिए कुछ है, मैं करूंगी। और फिर मैंने उसको बोला आजा, तू आजा। मैंने उसको बुलवा लिया, बुला के उसका रहने का इंतजाम महिला आयोग के थ्रू करवाया। उसका पोड़गी का केस फाइल किया कोर्ट में। केस फाइल करने के बाद में मुझे लिटरली वहां के सरपंच, वहां के पुलिस धमकाते थे फोन करके, मेरे घर के नीचे आके केस छोड़ दे। इतना बड़ा मैटर था।
और वो जो बंदा था उसका जेठ वो मिलिट्री में था, मुझे वहां से भी बहुत डराया गया। मतलब वो केस मैंने फ्री में लिया, उसको मैं हेल्प कर रही हूँ बेचारी को, और मुझे ही डराया जा रहा है पुलिस के थ्रू। मैंने वो भी वीडियो वायरल की थी, पुलिस के थ्रू, वहाँ के नगर सेवक के थ्रू, वहाँ के सरपंच के थ्रू, यहाँ तक कि कोर्ट का नोटिस गया ना, तो कोर्ट का एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट वालों को भी मारा गया। बाप रे। उस मैटर में मैंने उस फीमेल को खड़ा करके वीडियो बनवाया, वो लेडी ने अपने दोनों बच्चों को लेके वीडियो बनाया कि हमारी हेल्प करो, मेरी एडवोकेट को भी त्रास है, मुझे भी त्रास है, हमको कुछ भी हो सकता है। और ये वीडियो वायरल होते ही अगले दिन मेरे ऊपर हो गया केस बार काउंसिल में कि मैंने अपने वकीली पेशे का दुरुपयोग किया है, एक औरत को घर से भगाया है। बाप रे। तो क्या हुआ उस केस फिर में? उसमें सुनवाई हुई जी। उसमें 5-6 हियरिंग लगी, वो लड़की भी आई, उसने आके जज से हमने बात की, बताया उनको, जो भी बेंच होती जो जिस डिपार्टमेंट की, उन्होंने बताया कि मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूँ, मैडम मुझे प्रो बोनो हेल्प कर रहे, पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं, फिर भी मेरे एडवोकेट पे केस किया गया। इस केस की वजह से क्या हो रहा है, उसके उस केस में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीजें भी मैं झेलती हूँ। जैसे आपका सवाल था कि मैं फ्री में हेल्प नहीं करती हूँ, जी जी जी, तो फ्री में हेल्प इस तरीके से करती हूँ। नहीं, सही बात है। और फिर मैडम वो केस का क्या जजमेंट था, आप पे जो केस हुआ था? वो केस भी मैं जीत गई जी। जज ने उसमें ऑर्डर दे दिए, उसमें पठान सर ही थे, तो पठान सर ने उसमें ऑर्डर दिए कि इसमें कोई क्लाइंट और इसका विषय बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो अपना एडवोकेट करेगा। जी। इनका मकसद है कोर्ट में लड़ना, कोर्ट के मैटर को लेके मैटर सबजुडाइज कर रहे हैं। सबजुडाइज का मतलब होता है कि एक लड़ाई कहीं और चल रही है, उस सेम लड़ाई को आप कहीं और लेके आ गए। तो उन्होंने बोला कि ये लड़ाई कोर्ट की है, तुम्हारी बीवी भागी है, तुमको मेंटेनेंस देना है नहीं देना है, बच्चे तुमको चाहिए नहीं चाहिए, उसको डिवोर्स चाहिए नहीं चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। और एडवोकेट का काम है केस फाइल करना, तो केस फाइल करने पे उसको हम बर्खास्त नहीं कर सकते, वो एडवोकेट रहेगी। मतलब उनका था कि मेरा लाइसेंस रद्द करो, मैं एडवोकेट नहीं रहूँ। तो मैं नहीं डरती हूँ, मुझ पे और 15-20 केस होंगे तो भी चल जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा ही केस था जिसमें आपके ऊपर के आपका लाइसेंस रद्द करना? यही 2 केस, एक तो ये मैंने लेडी का आपको बताया, और एक वो डॉक्टर, फेक डॉक्टर थी ना, उसने फाइल किया। दोनों में मैंने केस जीतते ही मानहानि का दावा डाल दिया है, जिसमें मैंने सिविल डिफॉर्मेशन भी डाला, जिसमें जितना मेरा खर्चा हुआ इस बीच में, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग लगा, वो सारा खर्चा मैंने मांगा है विद बिल, और मैंने क्रिमिनल डिफॉर्मेशन भी डाला है कि मेरे मतलब मुझे डिफेंड किया गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भी 10-12 केस हो जाएंगे तो रेडी हूँ।